पूर्व मंत्री सुभाष सोधा ने थानेसर अनाज मंडी का किया निरीक्षण। अनाज मंडी में गेहूं की तैयारियों को लेकर लिया जायजा और कमियां दिखाई देने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन को लगाई लताड़। वहीं अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि तुरंत प्रभाव से सड़क बनाई जाए ताकि अनाज मंडी में गेहूं बेचने आए किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी न आए। निरीक्षण के दौरान सुभाष सोधा ने एक गेहूं की ढेरी में नमी 17.4% पाई, जबकि मानक के अनुसार केवल 12% नमी होनी चाहिए। इस पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नमी की जांच के बाद ही खरीद की जाए। उन्होंने अनाज मंडी में चल रही गेहूं की खरीद प्रक्रिया, स्वच्छता, बारदाना उपलब्धता और लिफ्टिंग व्यवस्था का भी जायजा लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री सुभाष सोधा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि इस बार किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। पिछले साल मंडी में लगभग 10 लाख क्विंटल गेहूं की आमद हुई थी, जिसमें से 5.5 लाख क्विंटल की सरकारी खरीद की गई थी। बारदाना और ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई, जिस पर पूर्व मंत्री ने तुरंत संबंधित एजेंसियों से बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ट्रांसपोर्ट का ठेका जल्द फाइनल कर लिया जाएगा और बारदाना सभी को समय पर उपलब्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार मंडी में पर्याप्त ओपन स्पेस है और लिफ्टिंग में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। डेलीगेशन बाहर से आ रहा है तो ये हम उसका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को 16 को मिल रहा है, उसके बाद कुरुक्षेत्र में आएगा। उस डेलीगेशन का हम पूरा स्वागत करेंगे और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ड्यूटी भी लगवा दूंगा। उस डेलीगेशन जिस प्रकार का हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है, जो चीज़ देखना चाहेंगे उनको दिखाने के लिए अभी कार्य मैंने पूछा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऊपर बात करी थी रेलवे विभाग से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अभी थोड़ा सा इसका जो कार्य है अभी अधूरा है, एक स्टेशन बनना है, उसको जोड़ना है, मेन लाइन से जोड़ना है, वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसके तुरंत बाद एलिवेटेड ट्रैक्स का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थानेसर का जो पुराना रेलवे स्टेशन था जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो उसके लिए प्रपोजल गई हुई है, वो उसको बनाने के लिए व्यवस्था के लिए गया हुआ है, वो तुरंत प्रभाव से बनेगा। मंत्री जी, इंटरनेशनल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को हिसार में पहुंचेंगे सुबह 9 बजे और एक उसको लेकर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए हमारा सबका सौभाग्य है कि एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है। हिसार से 4 धाम की यात्रा का वहाँ से फ्लाइट आएगी। ये बहुत बड़ा हरियाणा को एक चीज़ मिल रही है। और इसके साथ साथ एक हमारा थर्मल प्लांट जो जमुनानगर के अंदर है वो भी आ रहा है और वहाँ भी प्रधानमंत्री जी पहुँचेंगे 10 बजे के आसपास। तो दोनों कार्यक्रम को लेकर पूरी की पूरी हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार पूरा की पूरा व्यवस्था कर रही है। और हज़ारों की तादाद में मैं कहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से लोग यहाँ से जाएंगे। जमुनानगर में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में आधे डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी लगी हुई है हिसार जाने की और आधे डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी लगी हुई है यहाँ जमुनानगर जाने की। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के परसों हमारी मीटिंग हुई थी रोहतक के अंदर, हम सबकी ड्यूटी लगी है, उसकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और बहुत बड़ी प्रधानमंत्री जी की जनसभा जो है वो एक हिसार में होगी और एक जमुनानगर में होगी। सबसे बड़ी बात है, आप भी किसान के बेटे हो, किसान के हित की बात करनी चाहिए कि किसान को सर्वप्रथम उसकी जो माल उसने 6 महीने जो फसल उगाई है, आज मैं कहूँ गेहूँ उगाई है, कितनी मेहनत करी है, सर्वप्रथम उसकी आज मंडी में लेके आता है। सर्वप्रथम उसकी परचेज़ करना सरकार का दायित्व बनता है, हम सबका बनता है, उसकी ठीक प्रकार से परचेज जाए। जिस प्रकार से मंडी पूरी फुल हो जाएगी, मंडी भर जाती है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो अलाउ करता है कि राइस मिलों में भी वीट गिरती है। एक तो एकदम क्या होता है आजकल, क्या होता है कि सीज़न एकदम आता है, सीज़न 1 हफ्ते का सीज़न होता है, पहले लंबा सीज़न चलता है, आजकल तो वो चलता नहीं है, 1 वीक का सीज़न होता है। 1 वीक के अंदर टोटल वीट मंडी में आएगी, उसको किस प्रकार से संभालना, 10 लाख टन वीट को संभालना कोई ईजी नहीं होता। तो उसके लिए जितना मंडी की कैपेसिटी है मंडी में आ जाता है, उसके बाद राइस मिलों को अलाउ करता है, थोड़ा बचता है वो फिर उसके बाद वो जहाँ पे ब्रह्मसरोवर के आसपास वो गिरते हैं। ये व्यवस्था जो है, अगर ब्रह्मसरोवर के पास भी अब की बार कोई गिरेगा, वीट गिरेगा, तो 100% वहाँ ब्रह्मसरोवर के तीर्थ स्थल को देखते हुए वहाँ पर सफाई व्यवस्था का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। ये बात मैं अधिकारी सेक्रेटरी को बोल रहा हूँ, पूरे अधिकारी को वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं खराब होने देंगे। जी के द्वारा किसी प्रकार से किसानों को आज जो गेहूं का सीज़न आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको लेकर आदरणीय नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आज कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में आया था और सभी अधिकारियों को यहाँ पर हैफेड, DFSC, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और हमारे एक्शन मार्केटिंग बोर्ड सभी अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। तो उनसे एक मीटिंग हुई किस प्रकार से मंडी के अंदर स्वच्छता के तौर पर किस प्रकार से कार्य हुआ है, क्या जो हमारा उनका
पैच वर्क लगना था मंडी के अंदर, किसानों को खड्डे हैं, उसको काम हुआ नहीं हुआ, और बारदाने की क्या पोजीशन है, इन सभी बातों को लेकर परचेज मंडी में शुरू होनी है को लेकर एक मीटिंग ली थी। आड़तियों के भी मैंने इसमें सजेशन लिए, आड़तियों से बातचीत करी, सारे अधिकारियों से बात करी। लगभग लास्ट ईयर 10 लाख क्विंटल क्षेत्र मंडी में यहाँ पर वीट आई थी, और इतनी ही वीट आने की संभावना है, जिसके अंदर लगभग 5.5 लाख परचेज DFSC ने परचेज किया था और 4.5 लाख अपना एफर्ड ने परचेज किया था। तो लगभग इतना ही आना है। तो उसके लिए मंडी के आड़तियों की बात थी कि बारदाने की सप्लाई होगी कि नहीं होगी, उनसे हुई बात। तो मैंने डायरेक्टर पुणे सप्लाई से बात की, जोगपाल जी से की। कल सबको आड़तियों को बारदाना मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ परचेज के लिए कोई दिक्कत ना आए किसान भाइयों को, उसको लेकर आज मीटिंग रखी है कि बारदाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लिफ्टिंग की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। जो जो दिक्कतें थी उनसे बैठकर उनकी आड़तियों का और टोटल ऑफिसरों के साथ बैठकर ये मीटिंग हुई है। आड़तियों ने कई समस्याएं भी बताई थी कल की, तो लिफ्टिंग की जिनको प्रॉब्लम आड़तियों ने एक बात कही थी कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंडी के अंदर कुछ रिपेयर होनी थी, तो कुछ थोड़ा बहुत पैच रह गया था, वो मैंने एक्शन को बुला के बोला, वो कहता आज ही उस पैच को कर दिया जाएगा। कुछ आड़तियों ने कहा था कि बारदाना नहीं आया, वो मैंने डायरेक्टर से बात की, कोई ट्रांसपोर्ट का जो था वो फाइनल नहीं हुआ। कल ट्रांसपोर्ट का जो ठेका है वो कल फाइनल हो जाएगा, तुरंत बारदाना भी आ जाएगा। उसके लिए मैंने डायरेक्टर फूड सप्लाई से बात करी, कल इनको बारदाना भी सबको मिल जाएगा। और इनसे टोटल एजेंसियों से बात की, क्या तुम्हारी व्यवस्था ठीक है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास स्पेस भी है बीट का। तो इन्होंने कहा किसी प्रकार का अब की बार जो मंडी से लिफ्टिंग होगी, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ओपन स्पेस है, हम एकदम मंडी के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। ये दोनों मेरे को DFSC और पुणे सप्लाई और साथ में अपना एफर्ड ने, दोनों ने इस बात का आश्वासन दिया कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मंत्री की समस्या और की कल बैठक भी की थी उन्होंने कि बोनस दिया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री को भी लिखा है उन्होंने पत्र को। देखिए ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं कहूँगा कि आदरणीय ये जो वीट परचेज करते हैं तो सेंटर में परचेज होती जाती है, तो सेंटर से जिस प्रकार का हमें स्टेट को गाइडलाइन होती है उसी प्रकार से स्टेट में। हमारे पास 100 क्विंटल के करीब अराइवल आ गई है और हमारी सीज़न को लेकर तैयारियां पूरी हैं। मंडी में बिजली पानी सफाई व्यवस्था करवा दी गई है और ख़रीद जल्दी शुरू करा दी जाएगी, पर अभी 100 क्विंटल के करीब अराइवल आई है। तो पिछली बार कितनी आई थी, अब की बार क्या उम्मीद है? पिछले वर्ष हमारे पास 10,82,000 क्विंटल के करीब अराइवल थी, लगभग उतना हमारा टारगेट पिछले साल जितना पूरा हो जाएगा। कुछ आड़ती भाई है कह रहे हैं अभी लिफ्टिंग वगैरह प्रॉब्लम है, बारदाना नहीं पहुंचा है अभी। नहीं, बारदाना अभी मंडी में जैसा कि गेहूं नहीं आई है तो बारदाना गेहूं आएगी, बारदाना साथ के साथ दे दिया जाएगा। बारदाने की ऐसी कोई समस्या नहीं है। एजेंसी के इंस्पेक्टरों से बात हो गई है, उन्होंने कह दिया है जिसको ज़्यादा जल्दी है वो उठा सकता है, बारदाना चाहिए, पर अभी गेहूं नहीं आई है मंडी के अंदर। की बार क्या रेट निर्धारित किया गया है, कुछ किसानों से अपील रही? हाँ जी, इस बार गेहूं का रेट 2425 रुपये प्रति क्विंटल है और किसान भाइयों से यही अपील रहेगी कि वो मंडी पर आने पर गेट पर रुककर अपना गेट पास लेकर आएँ और अपनी फसल साफ़ सुथरी सुखा कर लाएँ। अभी कहते हैं कि आड़ती भी कह रहे हैं कोई जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह रखे जाते थे वो भी नहीं रखे गए। हाँ जी, कंप्यूटर वगैरह रख दिए गए हैं, जैसे ही अराइवल बढ़ेगी हम उसी हिसाब से अपने कंप्यूटर बढ़ा देंगे। कितने दिन में उम्मीद है अराइवल बढ़ने की उम्मीद है? 3-4 दिन में अभी हो जाएगा सीज़न शुरू। भारी भरकम जाम ना लगे, इधर उधर गेट दी जाती है गेहूँ, क्या मानते हैं ज़्यादा बम्पर पैदावार होती है? हाँ जी, बम्पर पैदावार होती है। पहले तो सीज़न चलता था लंबे समय के लिए, थोड़ी अराइवल आराम से चलती थी। अब क्या है, कंबाइन चलती है, अराइवल एकदम से ही 10-15 दिन में ही पूरा सीज़न सिमट जाता है। किसान भाइयों को अपील रहेगी कि वो इधर उधर गेट रखें? हाँ, किसान भाइयों से यही अपील रहेगी कि वो मंडी के अंदर ही आएँ और गेट पास लेकर ही मंडी के अंदर अपनी फसल उतारें।